अगर आपके भारत में सैलरी यहाँ पर 1 लाख रुपए है ना, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो सैलरी होगी वो 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने होगी। 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने आराम से 1-2 लाख रुपया खाओगे पियोगे मौज करोगे और बाकी पैसा बचा के घर वालों को भेजा करोगे। क्यों? क्योंकि जिस भी कंट्री में आप जाते हो आपको पैसा उस कंट्री के अकॉर्डिंग मिलता है, उस कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। इस बात को ध्यान रखो। तो ये एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट सबसे बढ़िया होता है? तो मेरे भाई समझो, गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल में, ठीक है, तो 2 पोस्ट सबसे ज्यादा गर्ल्स डिमांड करती हैं, ठीक है, जो उनके डिमांड में रहता है। पहला रहता है सीएसएस का, ठीक, और दूसरा रहता है एमईए का। दोनों बातें विस्तार रूप से समझाते हैं क्यों, ठीक है। अब लड़कियों को क्या होता है कि शुरू में भी कंफर्ट चाहिए होता है, बाद में भी कंफर्ट चाहिए होता है। अब यार मानो शुरू में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि तुम बंदूक लेके घूमो और बाद में तुम्हारा हस्बैंड अलाउ नहीं करेगा। अब मानो कि आपको आपका हस्बैंड बोलेगा क्या कि एक काम करो, रात के 2 बजे तुम जाके किसी के यहाँ रेड मारो, नहीं बोलेगा ना भाई, उसको भी एक सोशल और बढ़िया लाइफ चाहिए। तो इस वजह से ये एक ऐसा लाइफ खोजते हैं जो गर्ल्स के लिए होता है कि एक हम क्या करें, ठीक है, एक हम क्या करें यहाँ पर एक तरीके से कि एक ऐसा जॉब हो हमारा जो कंफर्ट दे, बहुत ज्यादा आराम दे, जिसका वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा सही हो, कि सुबह 10 बजे जा रहे हैं शाम को 5 बजे आ रहे हैं, ज्यादा चिक नहीं, आने के बाद कोई फोन कॉल नहीं, किसी हेड का जो है गाली वाली नहीं, ठीक है, कि कोई ऑफिसर सुना रहा है फाइल क्यों नहीं दिया, आ जाओ यहाँ रेड मारना है, ऐसा वैसा काम नहीं। तो बड़ा शानदार होता है। 2 जॉब, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एक जॉब होता है, ठीक है, यहाँ पर सीएसएस की जॉब होती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, कुछ काम नहीं होता, एक फिक्स ऑफिस होती है, जाना होता है आपको। और दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, बहुत ही शानदार जॉब, मतलब यूं समझ लो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही शानदार जॉब है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। और इस जॉब को पाने के लिए ना, मतलब यूं समझ लो कि समुद्र मंथन में जितनी देवताओं को और दानवों को मेहनत नहीं लगी होगी ना, आज के इस कलयुग में एक एस्पिरेंट को मेहनत लगती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पाने में। क्योंकि सीजीएल का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला जो पोस्ट है वो यही है, ठीक है। 2017 में इसका कट ऑफ 576 गया था, 2018 में इसका 600 समथिंग करके था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसके पोस्ट जो होते हैं वो कुछ फिक्स होते हैं और हर कोई इसको चाहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में इसकी पोस्टिंग 3 साल तक दी जाती है। दिल्ली में नौकरी होती है, आपका ट्रेनिंग होता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने, ठीक है, वहीं पर इनका ट्रेनिंग सेंटर है। 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको जो है 3 साल तक दिल्ली में रहने का प्रोविजन है और उस 3 साल के बाद फिर आपको अलग अलग कंट्रीज में जाने के ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप चाहो तो लंदन जा सकते हो, आप चाहो तो बगदाद जा सकते हो, लेकिन आपके चाहने से नहीं होता, उसमें भी थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि पहले आपको भेजा जाता है एक्स कंट्री में, फिर वाई, फिर जेड में। मतलब ऐसे समझ लो कि पहले तुमको ही नहीं भेजेगा कि जाओ अमेरिका घूम के चले आओ, पहले तुमको भेजता है जाओ थोड़ा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आओ, आखिर हमारा पड़ोसी है, थोड़ा ध्यान रख लो उसका। तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? पाकिस्तान, बगदाद, इराक, पहले ऐसे कंट्री में, फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज हो गई। और जब तुम्हारा एकदम बुढ़ापा आ जाएगा ना, तब तुमको भेजेगा अमेरिका की, अब तुम ज्यादा जाके वहां बकवासबाजी नहीं करोगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से भेजा जाता है। बाकी नेता वेता का अप्रोच हो तो पहले पोस्टिंग में ही लंदन वंदन जा सकते हो, बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो गए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब ये बोलते हैं ना कलेजा है कि मोशन है भाई ये, ठीक है। और एक और बात बताऊं तो 6 साल 7 साल के बाद आपका प्रमोशन होके यहाँ से भी आप यूपीएससी वाले कैडर में घुस सकते हैं। मतलब या तो आप में क्षमता है तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए, यूपीएससी निकालिए आप और आप बन जाइए एक आईएफएस ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस में जाके, और नहीं तो आप एसएससी की नौकरी निकालिए, कुछ साल देश की सेवा करिए और अपना प्रमोशन लीजिए और तब आप उस कैडर में घुसिए, ठीक है। तो बहुत शानदार जो है ये भी एक जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और एक और बात बताऊं, अगर आपकी नौकरी विदेश में लग जाती है, कहां लग जाती है? विदेश में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है बगदाद में, या बगदाद छोड़ो थोड़ा बढ़िया शहर लेते हैं, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगेगा, लंदन में। तो अगर आपके भारत में सैलरी यहाँ पर 1 लाख रुपए है ना, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो सैलरी होगी वो 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने होगी। 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने आराम से 1-2 लाख रुपया खाओगे पियोगे मौज करोगे और बाकी पैसा बचा के घर वालों को भेजा करोगे। क्यों? क्योंकि जिस भी कंट्री में आप जाते हो आपको पैसा उस कंट्री के अकॉर्डिंग मिलता है, उस कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग मिलता है, इस बात को ध्यान रखो। तो ये जो है ये 2 पोस्ट सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं किसके लिए? गर्ल्स के लिए।